अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो मुत्तकी परहेज़गार है, रात को कुरान पाक की तिलावत करने वाला है, दूसरी तरफ वो ज़ानी, वो शराबी, उसके पास ये दलील हो जाती है कि इमाम हुसैन ने जब बात नहीं की तो तुम कौन होते हो? बादशाह बन गया। लेकिन चूंकि ये जो बच्चा था, ये जो नौजवान था, इसके दिल में खौफ खुदा था। वो ज़्यादा उम्र में नहीं मरा, 40-41 साल उम्र थी। इस नेकी को महफूज ना कर सका। इसने कुछ अरसे के बाद ना ऐलान नबूवत कर दिया कि मैं नबी हूं, नऊज़ुबिल्लाह। उसने कहा मेरे साथ निकाह करो। उसने कहा मेरी एक शर्त है, जंगल में जाके मुलाकात करते हैं। जिस तख्त के ऊपर बैठकर उसने दीन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की, ना हम उसको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। मुहर्रमुल हराम का महीना, ये वो दिन है जिन दिनों में अल्लाह के रसूल मकबूल दाना गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रुफ़क़ा को नाहक नहायत ही मज़लूमी की हालत में शहीद किया गया। फिर जो काफ़िले वाले बच गए थे उनका सफ़र शुरू हुआ। नहायत ही मज़लूमियत की हालत में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले और दीगर लोग ख़वातीन व हज़रात वहाँ से लौटे। इन दिनों में उनका सफ़र जारी था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल फ़द्ल बिन्त हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने एक ख्वाब देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का कुछ हिस्सा कट कर मेरी गोद में आया। बड़ा अजीब ख्वाब था कि जिस्म के हिस्से का गोश्त का हिस्सा कटा हुआ। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ख्वाब देखा। हुज़ूर ने फरमाया इसकी ताबीर बहुत अच्छी है। अल्लाह सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बेटा अता फरमाएगा और वो बेटा तेरी गोद में खेलेगा, तेरी गोद में पलेगा। कहते मैं खुश हुई। चंद दिन गुजरे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाब सच्ची हुई। अल्लाह ने फ़ातिमतुज़ ज़हरा को बेटा अता किया तो उनका नाम रखा गया हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। कहती हैं थोड़े दिन गुजरे, अक्सर औक़ात देखती कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन के साथ खेला करते थे। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि आप इमाम हुसैन को गोद में लेकर रो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले मैंने आपको खेलते देखा, मुस्कुराते देखा हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, लेकिन आज आप रो रहे हैं। तो हुज़ूर ने रोते हुए इरशाद फरमाया, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि आपके नवासे को आपकी उम्मत शहीद करेगी और जहाँ शहीद होंगे तो वहाँ की मुझे खाक भी ला कर दी। तो हुज़ूर नवासे रसूल यानी अपने नवासे सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर गोद में लेकर रो रहे हैं और मोहब्बत कर रहे हैं। ये बात नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दी थी और ये जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का पैगाम था ये आ चुका था और इस पैगाम को अल्लाह के रसूल ने अपने जो अल्लाह ने आपको गैब अता किया उस इल्म के ज़रिए बता भी दिया, मेरे हुसैन को मेरी उम्मत शहीद करेगी। फिर वो मौका भी आया, वो दिन भी आए कि 10 मुहर्रम का दिन था। सैयदुश्शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और आपके रुफ़क़ा को शहीद किया गया। आप इसी आलम के अंदर दुनिया से रुखसत हुए, तस्बीह करते हुए, सर्दे में सर झुकाए हुए। कितनी मज़लूमियत का आलम होगा। 10 मुहर्रम के दिन पूरा कुंबा शहीद हुआ है, लाइन लगी हुई है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उनका दिल भी कितना बड़ा है। क्या आपने 71 लाशें अपने कंधे पर उठाए, 72वें आप खुद थे, फिर भी आखिर तक आपने ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं और कंप्रोमाइज़ करके मामलात को हल कर लेते हैं। आपने आखिरी दम तक ये नहीं कहा कि 71 लाशें उठाकर भी कहते थे अब मैं बाकी रह गया हूँ, मैं भी अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊँ। तो आजकल हमारे माशरे के अंदर होता है कि जब किसी पर मुसीबत आती है तो कोई राह तलाश करते हैं कि मसला हल हो जाए और कई मरतबा तो ऐसा होता है कि सारी बातें हमारे मुखालिफ होती हैं लेकिन हम जान छुड़ाना चाहते हैं, अपनी जान बचाने के लिए हम कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता भी है कि सामने 20,000 का लश्कर है और हम तादाद में तकरीबन 100 के करीब जो रिवायतों में आता है। काबिला ज़ाहिरन दुनियावी एतबार से बनता ही नहीं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, मुज़ाकरात नहीं किए। असल में दीन की असल की बका थी। एक होता है ना कि
छोटा मोटा मामला हो तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन असल में दीन की जो असल है उसको बाकी रखना था। दीन की असल बिगड़ रही थी। जो दीन का मिजाज है, दीन के जो फ़राइज़ अहकामात हैं उनको पामाल किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये मरहला आया। और हुजूर को पता था, क्योंकि 10 सिने हिजरी को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। आपकी वफ़ात के 50 साल के बाद करबला हुई, और आपने 50 साल पहले ही बता दिया करबला होगी। और फिर जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ, तकरीबन इमाम हुसैन की उम्र 7 साल 7 माह थी, कम-ओ-बेश जो रिवायतों में आता है। जब करबला हुई तो आपकी उम्र 57 या 58 साल थी। हुजूर के 50 साल के बाद हुजूर को पता था कि 50 साल के बाद ये मामला आएगा, मेरा नवासा शहीद होगा तो अल्लाह दीन को बचाएगा। तो ये करबला के बाद ये जो अयाम अभी गुज़र रहे हैं, ये अयाम वो हैं कि काफ़िले वाले करबला से मज़लूमियत की हालत में वापस आ रहे थे। और ये भी नहीं कहा था कि तुम यहाँ से वापस मदीने चले जाओ। पहले उनको हुक्म था जंजीरों में जकड़ कर कैदियों की तरह उनको साथ लेके आ रहे थे यजीद के दरबार में जाकर। पहले थोड़ा जुल्म किया था कि अब यजीद ने अपने दरबार में बुलाकर नऊज़ुबिल्लाह मज़ीद ज़लील व रुस्वा करने की नीयत की, ये उन्होंने कहा और ये अमल करके दिखाया। और सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला और इमाम हसन के बेटे इमाम हसन मुसन्ना रज़ियल्लाहु ताला, ये दोनों लड़के ये बच्चे थे ख़ानदान रसूल के। एक हुसैनी था, एक हसनी था। इन दोनों से आले रसूल आगे बढ़ी है। लोगों में मशहूर है कि सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लेते हैं, सैयद सज्जाद का नाम लेते हैं, लेकिन इमाम हसन का बेटा इमाम हसन मुसन्ना इसका नाम था इनका। और ये भी करबला के मैदान में ये भी बच्चे थे। तो ये हसनी हुसैनी जो कहलाते हैं, ये इमाम हसन के औलाद से हैं, ये इमाम हुसैन के औलाद से हैं, ये इस तरह कहते हैं। दोनों बच्चों को इनकी ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी, 14-15 साल, दोनों को जंजीरों में जकड़ कर लेके आए थे। और ख़वातीन भी साथ थीं, भूखी प्यासी, बेयारो मददगार। जितना बड़ा मर्ज़ी कोई जालिम हो, कोई कैद की हालत में हो, तो लोग सिपाही कानून के मुताबिक किसी भी मुल्क में उसको थोड़ा बहुत खाना पीना खिला देते हैं। और बच्चों के बारे में आता है कि जो नाबालिग बच्चे हैं या 18 साल से कम है, गालिबन उनको हथकड़ियाँ भी नहीं लगाते, ये कानून है, उनको वैसे ही लेके आए। और उनकी सज़ा भी कम होती है अगर कोई जुर्म कर ले। लेकिन अल्लाह अकबर, वहाँ कोई जुर्म किया भी नहीं, बल्कि सारे जुर्म यजीदियों ने किए। उसके कहने पर, उसके बिहाफ पर सारे जुर्म उन्होंने किए, लेकिन मुजरिम किनको बनाया जा रहा है? जो मजलूम है। जालिम वहाँ पर क्या बने हुए हैं? जालिम कह रहे हैं कि हमें फ़तह मिल गई, जालिम कह रहे हैं हमें कामयाबी मिल गई, जालिम कह रहे हैं हमें सब कुछ मिल गया। लेकिन जो मजलूम है, ज़ाहिरन कुछ बचा नहीं था, कोई सामान नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला उनके सर अनवर को और दीगर जो शुहदात हैं उनको, उनके सरों को नेज़ों के ऊपर लटका कर बाज़ारों में घुमाया गया। ये छोटा जुल्म नहीं किया, ये बहुत बड़ा जुल्म था कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला, कई लोग कहते हैं कि यजीद का कसूर नहीं था, ये गलत बात करते हैं। यजीद का कसूर नहीं था तो फिर सारे कहें कि हमारा कसूर थोड़ी था, हम तो सिपाही थे, हम तो फौजी थे, हम तो उसके मातहत थे। हर बंदा ये कह देगा। यजीद का कसूर था, यजीद इसमें शामिल था, उसका हुक्म था। ये कोई छोटी बात थी कि उसने कहा कि इमाम हुसैन से बैत लो। इतना उसका कहना भी बहुत बड़ा जुर्म है कि इमाम हुसैन से बैत लो, लेकिन फिर आगे चल कर उनको शहीद कर देना और फिर ये कहा जाए कि यजीद का कसूर नहीं था। मुझे बताएं कि ये साने सवात हुआ, 17-18 लोग वहाँ पर खड़े खड़े, बेशक अपनी गलती की वजह से फोत हुए सेल्फी लेने के चक्कर में, लेकिन आज भी हर बंदा क्या कहता है कि नहीं, जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं उनकी गलती है, उन्होंने इंतज़ाम क्यों नहीं किए, उनकी मदद क्यों नहीं की। हालांकि उन्होंने थोड़ी दरिया के अंदर कहा कि छलांग मार दो या धक्का दिया, वज़ीर आला ने थोड़ी धक्का दिया। क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो ज़िम्मेदार है, इसलिए कि वो वहाँ का वज़ीर आला, उसको इंतज़ाम करने चाहिए थे, मदद करनी चाहिए थी, करीब हर चीज़ का इंतज़ाम होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया। तो आज तक हर बंदा ये कहता है कि वो तो फोत हुए लेकिन वो इसमें शामिल है, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब दें। जब उनको पता है वहाँ दरिया है, पहाड़ी इलाका है, वो करीब कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था। मुझे बताएं
कि हालांकि वो मरने वाले ख़ुद दरिया के अंदर गए वीडियो बनाने के लिए, तस्वीर बनाने के लिए, सैलाब आया, कुदरती आफत आई, लेकिन आज भी हम कहते हैं कि वहाँ के जो हुकूमती लोग हैं उनका कसूर है, उनकी गलती है। तो मुझे बताएं, ये आज का मामला है। और वो यजीद जिसने अपनी पूरी फोर्सेस भेजी है, पूरी ताकत के साथ कहा है कि ताकत इस्तेमाल करके इमाम हुसैन से बैत ली जाए, ताकत इस्तेमाल करके इमाम हुसैन को नऊज़ुबिल्लाह मेरे दरबार में उनका सर झुकाया जाए, जिनके आगे सारी दुनिया झुकती है, दिलों को झुकाती है, उनके सदके दुनिया में अल्लाह उनको अता फरमाता है। यजीद ये मुतालबा कर रहा है वो मेरे दरबार में आकर झुके। यजीद कौन था? शराबी था। यजीद कोई नमाजी परहेज़गार नहीं था। एक होता है ना कि बंदा कोई मुज्तहिद हो, तो नेक पारसा हो, तो बंदा कहे चलो खैर उसकी बात सुनी लेते हैं। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुत्तकी परहेज़गार है, रात को कुरान पाक की तिलावत करने वाला है, दूसरी तरफ वो ज़ानी, वो शराबी, वो शख्स कि जिसने कई दिन तक मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे, जिसकी वजह से मस्जिद नबवी के अंदर कई दिन तक अजान नहीं हुई, उसको बरी ज़िम्मा कैसे करार दिया जा सकता है? कतन उसको बरी ज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अभी पूछा जा रहा होगा कब्र के अंदर, लेकिन कल क़यामत में मज़ीद ज़लील और रुसवाई होगी उसकी। किसी भी हमारे इमाम का ये मौक़िफ़ नहीं कि यजीद को बरी ज़िम्मा कहा जाए। हर एक ये कहते हैं शराबी था, ज़ानी था, दीन को ख़त्म करने वाला था। उसकी चाहत यही थी कि मैं दीन का नऊज़ुबिल्लाह नया ढांचा लोगों के अंदर मुतारफ़ कराऊँ, उसके ज़हन में यही था। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी कुर्बानी देकर नमाज को नमाज ही रहने दिया, अज़ान को अज़ान ही रहने दिया, वरना शायद वो नमाज़ों को बदल देता, ज़कात को बदल देता, दीन के ढांचे को चेंज कर देता। उसके पास ये दलील हो जाती कि इमाम हुसैन ने जब बात नहीं की तो तुम कौन होते हो, ये दलील होती। लेकिन इमाम हुसैन ने अपने आप की कुर्बानी देकर ये बताया कि कभी भी दीन पर कंप्रोमाइज़ न करना, नामुस रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कंप्रोमाइज़ ना करना, नामुस कुरान पर कंप्रोमाइज़ ना करना थी। और फिर मरा भी बड़ी ज़िल्लत के अंदर आ गया। दुनिया को पता है, कई रिवायतें हैं, लेकिन एक रिवायत के मुताबिक एक लड़की पर आशिक हो गया। देखें इसकी ज़िल्लत, और ज़्यादा उम्र नहीं थी, कम बेश रिवायत के मुताबिक 40 या 41 साल उम्र थी, कुछ ज़्यादा उम्र में नहीं मरा, 40-41 साल उम्र थी। एक लड़की पर आशिक हो गया और वो गैर मुस्लिम थी। उसने कहा मेरे साथ निकाह करो। उसने कहा मेरी एक शर्त है, जंगल में जाके मुलाकात करते हैं। जंगल में गई तो उसने देखा उसका चेहरा इधर है, तो उसने तलवार निकाली तो उसका सर तन से जुदा कर दिया। अब देखें कितना जलील बंदा है, बंदा वक्त का बादशाह हो, वक्त का अपने आप को समझे कि मैं डिक्टेटर हूँ, और वो एक औरत के पीछे जंगलों में फिर रहा है। इससे बड़ी उसकी जलालत हो सकती है? कुछ छोटी सी इज़्ज़त वाला बंदा हो, काउंसलर हो या कोई और शख्स, वो साहिब इज़्ज़त होता है, उसकी इज़्ज़त होती है। तो यहाँ पर वो कहाँ जा रहा है? वहाँ जलील होने के लिए। और फिर एक और बात अर्ज़ करूँ, यजीद को बरी ज़िम्मा नहीं किया जा सकता। क्यों? यजीद का ये एक बेटा था जिसका नाम था, खालिद का नाम भी मुआविया था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसके बेटे का नाम भी मुआविया था। जब यजीद मर गया तो लोगों ने कहा चल तुझे तख्त पे बिठाते हैं। वो बादशाह बन गया, लेकिन चूंकि ये जो बच्चा था, ये जो नौजवान था, इसके दिल में खौफ खुदा था और इसके बारे में कोई भी इख्तलाफ नहीं करता, कोई भी मसलक वाला। ये तख्त पे बैठा, कम वेश 40 दिन गुजरे थे। 40 दिन के बाद कहता है मैंने इस तख्त पर नहीं बैठना। लोगों ने कहा क्यों, तुम्हें घर बैठे बिठाए हुकूमत मिल रही है? उसने कहा मैंने नहीं बैठना, कि जिस तख्त के ऊपर बैठकर मेरे बाप ने इमाम हुसैन के कत्ल का हुक्म दिया था, जिस तख्त के ऊपर बैठकर उसने दीन का हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की, जिस तख्त पर बैठकर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पसे पुश डाला, दीन को ख़त्म करने की कोशिश की, उस तख्त के ऊपर मैं नहीं बैठूंगा। वो इस्तीफ़ा देकर गायब हो गया। अब देखें, बेटा यजीद का हो और अपने बाप के मुखालिफ है, अपने बाप को बरी ज़िम्मा करार नहीं दे रहा। और आज का कोई शख्स कहते नहीं नहीं यजीद बरी ज़िम्मा है, ना हम उसको रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ना रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। हम कहते हैं वो जहन्नुमी था, फासिक था, वो अल्लाह की बारगाह में ऐसा शख्स था कि जिसको अल्लाह ने अपनी रहमत से दूर किया हुआ था। यजीद ने कोई छोटा जुर्म नहीं किया, तो इसलिए यजीद ने जो जुल्म की दास्तान रकम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो हालात ने अपने आप को तब्दील किया। 3 साल के बाद यजीद 3 साल के बाद कहते हैं सारा मंजर ही तब्दील हो गया। 3-4 साल तक लोग यजीद के पीछे पीछे भागते रहे, कोई कहता मुझे ये मिल जाए, कुछ ये मिल जाए। फिर मुख्तार सकफ़ी ने
यजीदियों को चुन चुन कर कत्ल किया, इनको वासिल जहन्नुम किया। हमारे उलमा का मौक़िफ़ है कि मुख्तार सकफ़ी जो था उससे अल्लाह ने बड़ा अच्छा काम लिया, लेकिन वो गुरूर तकब्बुर में आ गया और इस नेकी को महफूज ना कर सका। इसने कुछ अरसे के बाद ना ऐलान नबूवत कर दिया कि मैं नबी हूं, नऊज़ुबिल्लाह। नेकी अल्लाह ने बहुत बड़ी दी। कभी कभी ऐसा होता है, हुजूर का फरमान है कि अल्लाह फासिकों से भी नेकी का काम ले लेता है। अब देखें, नेकी का इतना बड़ा काम था कि यजीदियों को चुन चुन कर मारा, लेकिन बाद में उसने नबूवत का ऐलान कर दिया। वो हज़म ना कर सका नेकी को। तो यहाँ पर बात आखिर में एक ही कहता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ, वो क्या कि बाज़ औक़ात हमें भी नेकी हज़म नहीं होती। नमाज़ पढ़ के, रोज़ा रख के, हज करके, ज़कात देकर, किसी की मदद करके, किसी के काम आकर हम ना जगह जगह बता रहे होते हैं, क्योंकि नेकी हज़म नहीं हो रही। हम छुपा नहीं रहे। नेकी का हाजमा मजबूत उसका होता है जो अल्लाह की रज़ा के लिए करके खामोश हो जाए। ओके, कर दी, अब अल्लाह अजर देने वाला दुनिया में भी और आखिरत में। तो इसलिए नेकी के मामले में ना अपना हाजमा मजबूत करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।